मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, यह ज्ञान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उनके तक पहुंचाइए। वो भी ज्ञान को प्राप्त करें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था, जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी। फिर भी उसका मन अशांत था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की, तथागत जैसे भी हो मेरी अशांत मन को दूर कीजिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, आमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता क्या है, उस धनिक का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। उसके चेहरे पर कोई चिंता शिकन महसूस नहीं हो रही है। एक छोटे से बच्चे की तरह वह हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, वह खुश दिख रहा है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया है। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बातचीत करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, इसमें हमको लाखों का फायदा होगा और फायदा हो रहा है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं, मन की समता में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में लग गया। वह भी उसी दिन से संतोष शांति अपना लिया और उसका जीवन भी उसी दिन से सुखी जीवन बन गया। उसका मन शांत रहने लगा और उसे अच्छी सी नींद आने लगी। धीरे धीरे उसका भी चेहरा खुशियों से खिलने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। मित्रों, आज हम जानेंगे शतावरी चूर्ण के अद्भुत फायदे, चमत्कारी फायदे। दोस्तों, शतावरी चूर्ण एक ऐसी औषधि है जो हमें कई बीमारियों से भी बचाती है और जो हमारे शरीर में कोई बीमारी अगर है, उस बीमारी को दूर करने में भी मदद करती है। बस हमें इसका प्रयोग करने का सही तरीका और मात्रा मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शतावरी में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं, और कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बीमारियों को दूर करते हैं। और ये भी जानेंगे दोस्तों, इसके कौन कौन से फायदे हैं, हमें इसकी कितनी कितनी मात्रा प्रयोग करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, और इसकी क्या साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, इस शतावरी के बारे में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शतावरी में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। शतावरी में पाया जाता एंटीऑक्सीडेंट,
यह एक लीवर टॉनिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके साथ हमें प्रयोग करना है दूध। दूध और शतावरी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम जान लेते हैं दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों दूध को प्रोटीन का खजाना कहा जाता है। उसके साथ इसमें कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऊर्जा, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फायदे की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, अनिद्रा को दूर करने में सहायक है, तनाव को कम करता है एवं क्षमता में वृद्धि करता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, डायबिटीज को कम करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, थायराइड की समस्या से बचाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों को रोशनी बढ़ाने में सहायक है, अर्थराइटिस की समस्या से बचाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन कम करने में भी सहायक है और वजन बढ़ाने में भी काम आता है, चिंता और अवसाद को दूर करने में सहायक है, मस्तिष्क स्वस्थ रखने में सहायक है, स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, घाव भरने में सहायक है, कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, बालों को काला, घना, मुलायम बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से भी बचाता है, डैंड्रफ को कम करने में सहायक है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, शरीर की शक्तिशाली व मजबूत बनाता है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों अगर हम क्या स्वस्थ हैं, आपके मन में विचार होगा हम स्वस्थ हैं क्या इसे ले सकते हैं? जी हाँ मित्रों, कुछ दिन तक लेंगे तो इसके ये सारे फायदे मिलेंगे। अगर इसमें से आपको कोई बीमारी है तो भी आप शतावरी, चूर्ण और दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको नॉर्मल ऐसे यूज करना अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बनाने के लिए, तो त्रिफला और दूध दोनों को साथ में लेना है। दोनों को साथ में कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए हम इसे जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। अगर ये दूध आपके घर का हो तो अति उत्तम है, और इसमें से अगर आपको गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। लेकिन हमें पैकेट का दूध नहीं लेना है, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों, बस इतना जान लीजिए। और इसी के साथ आपको लेना है शतावरी का चूर्ण 1 चम्मच। अब इसी दूध में मिला करके इस दूध को रात में खाना खाने के बाद आपको पीना है। रात में खाना खाने के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध और शतावरी चूर्ण जैसे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों इसको एक ही बार लेना है। आपको नॉर्मली अगर लेना है, किसी बीमारी में नहीं लेना है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए लेना है, तो खास करके इसे ठंडी के समय में लीजिए। ठंडी के समय में इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ठंडी के सीजन में क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों ठंडी 3-4 महीने पड़ती है। अब 3 महीने तो हमें इस चूर्ण को अगर ले लेते हैं तो आने वाला जो हमारा 8 महीना है, जैसे 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारी का घर होता है। इसमें हमें तरह तरह की बीमारियां, जुकाम, बुखार, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो पूरे साल में ये 3 महीने हमें जरूर ले लेना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर की सुरक्षा भी होगी, बीमारियों से भी शरीर की रक्षा होगी, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट व मजबूत भी बनेगा, और हमारे शरीर में जो हमने बताया कि इन चीजों में फायदा करता है, इन बीमारियों से बचाता है। अगर इनमें से कोई बीमारी भी है तो उस बीमारी को क्योर करने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों इस ढंग से हम शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रखना है तो आपको अपने शरीर का जो वात पित्त कफ है इसे बैलेंस करना पड़ेगा। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे नहीं लेना होगा। वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां देख सकते हैं।
दूसरी तरफ से आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से ही बना है। तो हमें प्रकृति के अनुसार अपना खाना पीना, सोना जागना, दिनचर्या ऋतुचर्या को रखना होगा। अगर हमें स्वस्थ निरोग रहना है, लंबी जिंदगी जीना है, तो इन नियमों का आपको पालन करना होगा। इन नियमों से संबंधित बहुत सी जानकारी इस वीडियो इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से दोस्तों हमें डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सुबह का 5 बजे से 7 बजे का जो 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।